भाई का स्वागत करा और बहुत बढ़िया झोटी दिखावांगे आज जी। इसका HLD भी 10-26-99 की बेटी है सर। अच्छा HLD 2 साल की थी। इसको बेसन के लड्डू और खिलाए थे जी। बेसन के लड्डू लड्डू और जलेबी। तो उसी कड़ी में आज देख सकते हैं एक नगीना, एक बुलबुल की तरह दिखने वाली भैंस देख सकते हो आप। ये देखें माथे की बनावट देखें मेरे को भाई, ऐसा ऐसा पशुधन देखने में बड़ा मजा आता है और मेरे साथियों को भी काफी मजा आता होगा। कितना देसी की? देसी की तीसरा दिन देते हैं आधी किलो। आधा किलो एक साथ? हाँ जी। दूध के रखते थे अपने दौर 2012 के अंदर से 19.5 लीटर दूध की हाइट लेंथ अगर फर्स्ट टाइमर जोटियों की कोई देखे तो इतनी भाई हरियाणा में मुश्किल से ढूंढने की गिनती शुरू कर दें तो गांव में तो एक आधी मुश्किल से मिलेगी। और सुंदरता के मामले में तो कहना ही क्या भाई। फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, भाई प्रवीण चढ़ा देता है पशुधन को। चढ़ाने की बात नहीं होती भाई, एक साधारण किसान का अच्छा पशुधन दिखाना मेरा प्रयास भी रहता है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई जुलाना लेकर के आए हैं। काफ़ी खास वीडियो ये होने वाली है और जुलाना का देशखेड़ा गांव भाई नाम है गांव का। और दोस्तों मेरा भी सौभाग्य है और आप लोगों का भी कि प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा आपने एक से बढ़कर एक पशुधन दिखता भी रहता है। और आज उसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा टॉप मुर्रा का जो नगीना बोलते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि मेरा युवा साथी आज एक साधारण किसान से सीख सके कि कैसा पशुधन हम अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं। उसका डाइट प्लान भी लेने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण किसान भी ऐसा ऐसा पशुधन अपने फार्म पर तैयार करके दिखाए और काफ़ी इसको व्यवसाय भी बना सकता है। तो उसी कड़ी में आज पहुंचे हैं देशखेड़ा गांव में और पूरी डिटेल भाई से जानेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। पहला तो भाई सब हाथ जोड़ कर आ रहा हूँ जो प्रवीण पूरा डेयरी फार्म चैनल ने देखा है। तो भाई जी सबसे पहले आपने जो इस गांव में पहुंचे हैं ये जुलाने से कितनी दूरी पर है देशखेड़ा? भाई इस गांव का नाम है देशखेड़ा। ये जुलाना से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। डिस्ट्रिक्ट जींद लगती है हमारी। डिस्ट्रिक्ट जींद लगती जी जी। तो अपना क्या काम है भाई जी, क्या काम? भाई मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है और इनका ट्रीटमेंट पशुओं ट्रीटमेंट का काम है। तो जो आज बफेलो दिखा रहे हो आपकी है या अपने? अपने ताऊ जी की हूँ। ताऊ जी के अपने घर के है? बिल्कुल घर की बात है जी। बहुत बढ़िया। तो भाई जी आप ये आज जो मुर्रा का पशुधन दिखाओगे कौन से ब्यात की है? ये फर्स्ट टाइमर जोटी है जी। फर्स्ट टाइमर जोटी है। तो इससे पहले आपने पशु रखते थे? पशु तो पहले बहुत गणे रखे। कितने रखते थे? एक टाइम में तो 32 डांगर रखे हैं। 32 कितने केजी दूध के रखते थे? अपने दौर 2012 के अंदर से 19.5 लीटर दूध की 19.5 केजी दूध 2012 के अंदर। तो उसके बाद तो 20 लीटर वाली भी आई, 21 लीटर वाली भी आई है। मेरे पशुपालक साथियों आज ये समझ सकते हैं भाई खजाने के पास पहुंचे हैं। जो जानकारी का खजाना हम आप लोगों को हर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले मैं डिटेल भी आप लोगों को जो भैंस है उसके दिखाऊंगा और जो लोगों को जो मेरा प्रयास रहता है एक से एक अच्छा इंसानों से भी आपको मिलाया जाए, एक से एक अच्छे लोगों से मिलाया जाए कि ताकि उनके आप एक्सपीरियंस से ले सको। तो हमारे लाठर भाई हैं वीरेंद्र लाठर, जो काफ़ी अच्छे चरित्र व्यक्तित्व के और ईमानदार के शानदार आदमी हैं। मैं काफ़ी बार मिला हूं भाई से, उनके व्यक्तित्व को बड़ा मज़ा आता है मिलने में भी। और मैं भाई के आपने एक वीडियो शेयर भी करी थी, जो उनके लड़के हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो बड़ी फ़ख्र की बात है। और इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ साथ देशभक्त हैं, यानी कि फौजी भाई हैं। तो बड़ा सम्मान करते हैं हम ऐसे माता पिता का जो ऐसे ऐसे बच्चों को उन्होंने भाई ऐसी शिक्षा दी है और उस लेवल तक पहुंचाया है। तो उसी कड़ी में आज मिलते हैं वीरेंद्र भाई से। नमस्कार जी वीरेंद्र भाई जी। भाई साहब जो भी प्रवीण भाई साहब का जो चैनल देखा सबको राम राम। और बड़ी खुशी हुई भाई साहब आज हमारे गाँव में आए, हम भाई का स्वागत करा और बहुत बढ़िया झोटी दिखावांगे आज अपने सिंपल किसान के घर पर। और अच्छी भैंस की बढ़िया प्रोजनी और अच्छे सीमन की है। और अभी भाई साहब का हम तो स्वागत करा यहाँ आए और ये करा भाई आप दिखावांगे भैंस। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है जी भाई अपना? सत्यवान गाँव देशखेड़ा। तो भाई जी आप की ये जो फर्स्ट टाइमर जोटी है आज आप दिखा रहे हो, कितने दिन की होगी? ये जी ये मतलब 18 नवंबर को पूरी 3 साल की हो जाएगी। 18 नवंबर को। कितने दांतों में है? ये 2 दांत कवर करने वाले हैं जी बस। कवर करने वाले। हाँ। तो आपने जब इसको बचपन से पढ़ा तो आपने कितना दूध इसको पिलाया? जब ये 6 महीने की थी, 8 महीने की थी या 1 महीने की थी बता सकते? 2-2.5 लीटर की। 2-2.5 लीटर टाइम का पिलाते थे? हाँ। यानी कि 4-5 केजी हाँ। टाइम का। तो दोनों टाइम का 5 केजी दूध आप पिलाते थे? हाँ जी। तो आपने इसकी माँ का कितना दूध इसका 16 लीटर दूध पूरा कितना 16 लीटर दूध कटेगा। फर्स्ट टाइमर ने इसकी माँ ने 16 केजी दूध। तो इसका आपने AI करा था सीमन से? हाँ जी सीमन से। कौन सा सीमन है, याद है कुछ? याद नहीं जी। अच्छा,
अभी जोटा का याद है जी, जोटा जो पंजाब में गया था, पंजाब में गया था 4.5 लाख का। 4.5 लाख का। इसका भाई था वो। हाँ, इसका भाई। तो पूरी डिटेल चलो कोई बात नहीं, जो भाई हैं पढ़े लिखे हैं, काफ़ी जानकार भी हैं। तो भाई जी आपने जो इसका बाप है, इसका बाप है जी, इसका HLDV 102699 की बेटी है श्रेया। अच्छा, HLDV के 102699। ये देखें दोस्तों, जो HLDV का काफी रिकॉर्डेड डे हो रहा है और हमारे को HLDV ने काफी कुछ दिया है। तो आज उसी कड़ी में एक 102699 का टॉप रिजल्ट जो हरियाणा के फेमस है बुलों में उसकी गिनती कर सकते हैं। 102699, 1470, 10 M29। तो ऐसे ऐसे बुल जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया, मुर्रा के क्षेत्र में और आगे बढ़ा है। तो उसी कड़ी में आज देख सकते हैं एक नगीना, एक बुलबुल की तरह दिखने वाली भैंस देख सकते हो आप। ये देखें माथे की बनावट देखें, मेरे को भाई ऐसा ऐसा पशुधन देखने में बड़ा मजा आता है और मेरे साथियों को भी काफी मजा आता होगा। इससे पहले आपने जो 61 लाख वाली धर्मा झोटी को देखा था, उसके बाद आज काफी दिनों के बाद ऐसा पशुधन देखने को मिला, बड़ी खुशी होती है। तो ये देखें भाई, चेहरे की बनावट देखें, मासूमियतता देखें, सींगों की बनावट देखें, और अभी तक पूरा सींग मिला भी नहीं है क्योंकि ये टोटल अभी 2 दांत करे हैं इस चोटी ने। और आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा ब्याने का, इसका ब्याज से लेकर पूरी डिटेल आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप देख सकते हो चोटी की जो मासूमता है। एक बार आप लोगों को भाई पीछे से और इसकी मैं चाल डाल पूरी कवर करके दिखा देता हूँ, एक बार ले जाएं भाई। और हाइट लेंथ की बात करूं तो मैं दोस्तों कम से कम ये देखें 5 फुट की इसकी, कम से कम 5 फुट से ऊपर की हाइट है। कितनी है ये तो अभी मैंने नापा भी नहीं है। और थनों का अगर बात करूं तो दोस्तों आज देख सकते हो जो मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, यानी कि जो जब भी ये बनेगी, यानी कि टाइट अडर की तो जरूर बनेगी, लेकिन जो थनों का स्पेस बनेगा वो काफ़ी अच्छा और मजबूत थन की है। तो यानी कि जो झोटी का मजबूत थन होता है जब भी दूध अच्छा निकालती है। और भाई कई व्यापारी भाइयों के ऐसे फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, भाई प्रवीण चढ़ा देता है पशुधन को। चढ़ाने की बात नहीं होती भाई, एक साधन किसान का अच्छा पशुधन दिखाना मेरा प्रयास भी रहता है। चढ़ाई वाली वो बात होती है, चढ़ने से कुछ नहीं चढ़ता। ये तो सबके कैमरे के आगे दिखती भी है और आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको पशुधन कैसा लगा। और इसकी पूरी मैं डिटेल दूंगा भाई, और रेट के भी पूछेंगे। उससे पहले एक आप देख सकते हो थनों की बनावट, हाइट लेंथ अगर फर्स्ट टाइमर जोटियों की कोई देखे तो इतनी भाई हरियाणा में मुश्किल से ढूंढने की गिनती शुरू कर दें तो गांव में तो एक आधी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन पूरे हरियाणा में भी ऐसी ऐसी जोटी अगर ढूंढना शुरू करें तो बहुत कम मिलती हैं। यानी कि हाइट लेंथ में भी काफ़ी अच्छी है और सुंदरता के मामले में तो कहना ही क्या भाई। तो एक बार ये बताएं भाई साहब, कब का पीरियड है इसका ब्याने का? लगभग 20 तारीख के पास। लगभग 20 तारीख के पास हाँ। ब्याह जाएगी। हाँ तो यानी कि 15 दिन पड़े हैं। हाँ। तो अगर भाई 15 दिन पड़े हैं और 4-5 दिन अगर और ऊपर ले लेती है तो यानी कि बहुत ही अच्छा ऑर्डर कर सकती है। तो कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो आपकी वारिश से? दूध की चराई तो इतनी कर रखी है, 20 किलो तक निकाल सकती है। 20 kg दूध तक। क्या क्या चराई कर रहे हो अभी फिलहाल? तो जी चना, बिंदोड़ा, खड़, दलिया और देसी घी। कितना देसी घी? देसी घी तीसरा दिन देते हैं, आधी किलो, आधा किलो एक साथ। हाँ। मेरे भाई फिर भी खूब चलती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको मैं ये सलाह दूंगा कि 300 ग्राम या 250 ग्राम से ज़्यादा देसी घी नहीं दे। नहीं खा लेती जी। नहीं खा तो लेती है, उससे क्या है चरती कम है, फिर पशु के फैट लीवर पे ज़्यादा चढ़ जाता है। ठीक है। और 200-250 ग्राम घी का कोई वो नहीं होता, डेली दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन की बजाय आप 1 दिन छोड़ कर 1 दिन दे। जब 2 साल की थी इसको बेसन के लड्डू और खिलाए थे जी। बेसन के लड्डू और जलेबी। तो दोस्तों देख सकते हो हरियाणा का शौक आप देख सकते हो। यानी कि कई गांव में बच्चों को देसी घी के लड्डू नहीं मिलते होंगे, लेकिन इस झोटी को भाई ने बेसन के लड्डू बना कर, जलेबी बना कर हमारे शौक का अंत नहीं हरियाणा में। इसलिए हरियाणा ऐसे ही नंबर 1 निकल आता। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जो आज देखें हमारी जो माताएं बहनें हैं खुद काम करती हैं कि कृषि का लेके पशुपालन का, और इसी वजह से भैया ऐसा पशुधन आप देख पाते हो। और दूसरे राज्य के मुकाबले जो हरियाणा का किसान है, हरियाणा की जो औरतें हैं सबसे ज़्यादा काम करती हैं और उसी का फल मिलता है कि ऐसा ऐसा पशुधन आज हरियाणा में भाई खड़ा होता है। और यही पशुधन जो मुर्रा को आगे बढ़ाता है। तो ये सेल के लिए भी है। सेल अब आई है जी थोड़ी सी। हाँ जी, अब सेल करने के लिए थोड़ी ही आई है मन में। पहले सेल के लिए नहीं थी, थोड़ा तेज बोले। रखने की कीमत ही थी। रखने की कीमत थी। तो ऐसा ऐसा पशुधन ले भाई रखने को भी दिल करता, लेकिन अभी क्या दिल में आई बिक्री की? क्योंकि लड़का विदेश का है भाई। अच्छा, विदेश का करने वाला कोई नहीं। तो जी इसका आपने सेल करनी है अभी? हाँ जी। तो सेल करनी है तो इसका एक ऐसा जायज भाव बताए जो कोई भी अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। इसका एक रेट है जी, दाम नहीं।
एक रेट, हाँ जी बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं एक दाम की दुकान। हाँ मोल से कुछ नहीं फर्क पड़ता जी, इसका 6 लाख से 1 पैसा कम नहीं है। 6 लाख से 1 पैसा कम नहीं है। बिल्कुल। तो ये भाई ने भाई देखो, एक किसान आदमी ने मोल रखा, कहीं कोई ये साथी कहे कितने की मिल जाएगी, यानी कि ये बात क्लियर ही कर दिया। जिस भाई ने ये 6 लाख रुपया झोटी लेनी है तो ले सकता है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो एक बार फिर दिखा दें ये झोटी भाई। तो ये देख सकते हो दोस्तों, 6 लाख की झोटी और फर्स्ट टाइमर झोटी, और अगर जाइए 18-20 kg दूध कर देती है, तो मैं ये कहता हूँ भाई लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। चाहिए ऐसी चीज़ों के अनमोल होती है, कोई चीज़ का मोल नहीं होता। अगर हाइट लेंथ की बात करूँ तो मैं फिर दोहराता हूँ, ऐसे नगीने भाई अगर किसी के पास खड़े हो तो मेरे को ज़रूर दिखा सकते हो, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में एक से बढ़कर एक पशुधन है, कोई चीज़ का अंत नहीं होता। लेकिन खूबसूरती और उसकी बात करें तो काफ़ी फेमस झोटियों में अगर गिनती करेंगे इसकी, थोड़ा अगर जब बात करें तो मेरे को टैल का थोड़ा है भाई, औरों से के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा वो लगती है। बाकी कोई भी वीक पॉइंट की बात करें तो इसमें ढूंढने को मुझे नज़र नहीं आता, यानी कि हाइट, लेंथ, सींगों की बनावट, थनों की बनावट, और झोटी ने सब कुछ जो लेना चाहिए वो लिया है। तो जो भी इसका डाइट प्लान चला है, मैंने आप लोगों को कवर भी किया है कि चना देते हैं, कितना देते हैं ये गिनती करेंगे जी। आपने घी बताया इसको कि आधा kg तक भी घी दे देते हो, उसके बाद और क्या क्या खुराक इसका, कितना चना कितना खिलाते हो? चना जी कम से कम 2 किलो डेली चना, का। हाँ। तो चना भिगो करके देते हो, पीस करके? ना रांध के दो। तो मेरे पशुपालक साथियों, मैंने पहले भी आप लोगों को चने सिखाने की कोशिश करी कि ब्याने से पहले कैसे डाइट प्लान देना है, और आप वीडियो के द्वारा देखते हो या खुद जानकार हो इन चीज़ों के? नहीं जी, ये तो मतलब खुद जानकारी है, पहले से जानकारी है। तो चने का कितने कॉस्टली भी होता है, चना कितना अच्छा फायदेमंद होता है, यानी कि घोड़े को खिला दो, खिलाड़ी को खिला दो, चना हमेशा फायदेमंद होता है। तो यानी कि 2 kg चना भाई डेली खिलाते हैं। और मैंने ब्याने से पहले भी बताया है कि 9वें 10वें महीने का जो डाइट प्लान आपने देखा था अपनी वीडियो में डाइट प्लान का, और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था। यानी कि जो चने को है ना पीरियड के टाइम पे उबाल करके दो और कूट करके दो, तो दूध की पौष्टिकता भी बढ़ाएगा, और चने से स्ट्रॉन्गता आएगी अपने पशु में, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है। यानी कि ब्यात के टाइम आप कभी देख लेना, जिस पशु की अच्छी ध्यान रखा गया है, घी अच्छा दिया गया है, तो जेर भी आसानी से डालता है। तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानकारी ले सके, जो मेरे साथी हैं वो भी आपसे काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कैल्शियम है जो अभी, या और जो मिनरल मिक्सर वगैरह देते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस से कौन सा ठीक रहा है? क्योंकि आपने डेयरी भी की है, अभी मेडिकल स्टोर भी है। मैं मिनरल मिक्सचर किसी में ब्रांड को तो प्रमोट करता नहीं। वैसे ये अगर कोई भी मिनरल मिक्सचर यूज कर रहा है, एक बार अगर कोई 5 किलो खिला रहा है, किसी भी ब्रांड को यूज कर रहा हो, हमेशा मिनरल मिक्सचर आप जो यूज करो हमेशा चेंज करके करो। चेंज करना चाहिए बिल्कुल। साथ में जो मिनरल मिक्सचर के साथ में कोई भी डीवर्मर है, कीड़ा घोड़े पशु की, वो भी हमेशा चेंज करके रखो, चेंज करके, क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल की अलग से आती है। एक बात को और कवर करते हैं, कितने आप उसमें बताते, पशुपालक साथियों को बताते भी होंगे, कितने दिन के बाद ये करना चाहिए? 3 महीने में तो डीवर्मिंग करवानी चाहिए, और पशु के 45 दिन अगर बच्चा देगा तो आप उसका मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर सकते हो, मिनरल मिक्सचर। क्योंकि उसकी हम एक तो पशु प्रॉपर ढंग से उसके अंदर जो मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ में अगर पशु हीट में भी आना शुरू हो जाएगा, जो भैंस है, कई बार क्या होती है फार्मर भाइयों, किसान भाइयों डिमांड होती है कि हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा, तो इस वजह से अगर आप टाइमली उसको डीवर्मिंग करा रहे हो या मिनरल मिक्सचर खिला रहे हो, तो पशु टाइम टू टाइम हीट में आएगा, और टाइमली 1 साल में एक बच्चा जरूर दे देगा। तो कई तो पशु महीने में ही गैप हो जाते हैं, 1.5 महीने में गैप हो जाते हैं। कुछ मतलब जो होते हैं ना, ये डिपेंड करता है पशु के हार्मोन पे। कई जैसे भैंसें होती हैं, वो मतलब स्टार्टिंग से ही फार्मर उसको 1 महीने में या 25 दिन की ब्याई को करवा रहा प्रेग्नेंट, वो कंसीव भी कर जाती हैं। बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हर बार मतलब रिपीट हो जाती हैं, रिपीट भी हो जाती और जिसमें जिस रिपीट के केस में ज़्यादातर मिनरल्स और डेफिशिएंसी वजह से होती है, दूसरा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। और रिपीट के ज़्यादा केस आते हैं, किसान साथियों को बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उस पर हमने क्या काम करना चाहिए रिपीट नहीं हो? रिपीट के अंदर मैं देखो किसी ब्रांड को, तो मैंने पहले बोला आपको, मैं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। रिपीट के केस में आप सबसे पहले तो उसका डाइट प्लान देखो, दूसरा उसको मिनरल मिक्सचर आप रूटीन में दो पशु को। सबसे मेन बात ये है कि उसके अंदर कोई भी कमी पूर्ति होगी तो उसको पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। बस इससे क्या होता है, पशु कवर करेगा, उसके बाद रिपीट के चांसेस कम हो जाएंगे। जी जी। उसके यूट्रस से संबंधित बच्चादानी से अगर उसमें कमी ही नहीं होगी तो उसके कंसीविंग के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो ब्याने वाला पशु को और ब्याने वाले के बाद में हम किस तरह की संभाल रखें?
ब्याने से पहले तो पशु को आप जैसे कोई विटामिन एच देते हैं, कई लोग पाउडर फॉर्म में आजकल आते हैं, कई कंपनियों ने निकाले हुए हैं, कई लोग पाउडर फॉर्म देते हैं, कई लोग बाईपास फैट भी यूज करें। आजकल कई पशु जैसे वीकनेस में आ जाते हैं, कमज़ोर पशु रह जाते हैं ब्याने से पहले, तो उस केस में भी मतलब लोग बाकी नेचुरल डाइट अगर आप दे सकते हो तो अच्छा है। जैसे देसी घी ताऊ जी ने बताया, चना का छिलका है, चूरी है, और तो जो घर की डाइट आप तैयार करते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है जी। और लीवर वगैरह के लिए कुछ? लीवर टॉनिक भी आप यूज़ करवा सकते हो, अच्छा रहता है वो, 3 दिन में एक बार आप यूज़ करवा। अगर हम गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करें तो कैल्शियम की सबसे पूर्ति है, बेस्ट ही है, तो सबसे बेस्ट है। तो आप जो पशुपालक साथी हैं, इस तरह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने झोटी देखी, आपके घर की है मान लो, तो अभी तक ऐसा पशुधन आपने कितना देखा है? देखो सर, मैंने पशुधन बहुत ज़्यादा देखे हैं, या हमारे घर की है, मैं नहीं कहूँगा। इससे तो बढ़िया भी देखे हैं और इससे कम भी देखे हैं। अच्छा। मतलब इसकी मदर का जो रिकॉर्ड देखा है उसने देखा, हम उम्मीद कर रहे हैं इससे भी बढ़िया बनेगी, बढ़िया आने वाला टाइम में अच्छी मिल्क लैक्टेशन देगी, और मतलब कि एक नस्ल सुधार में मुर्रा लाइन में अच्छा का मतलब एक रिजल्ट बहुत टॉप का होगा, इसका शानदार रिजल्ट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जो इतने अच्छे विचार हमारे को बताए। हमारे जो पशुपालक साथी हैं, अपने चैनल पर मुर्रा फार्म से जुड़े हुए जो साथी हैं, उनको आप लोगों से सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोई संदेश देना चाहोगे कुछ नए साथियों को या नए पशुपालक साथियों को? कोई संदेश संदेश ये है भाई, बढ़िया पशुधन तैयार करो, अच्छी खुराक दो पशु को, और टाइम टू टाइम अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर हैं या गांव में कोई भी सरकारी डॉक्टर है, एडवाइस लेंदे रहो अपना पशु के बारे में। बचपन तक पशु का ध्यान रखो, क्योंकि आज के टाइम बहुत सारा बढ़िया पशुधन कम होता जा रहा है। तो उस चीज़ ने विशेष तौर पर पहले देखा करते बहुत ज़्यादा मैच हार दिया, आज तो जिन घरों में 10-10, 20-20 मैच किया जुड़े, एक मैच भी नहीं है। तो इसने मुर्रा पशुधन ने बचाओ और देश ने आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपना फ़ोन नंबर और बताएं जी, जो आपके संपर्क कर सकता है, झोटी के बारे में डिटेल ले सकता है, या कोई बात करना चाहिए या खरीदना चाहे तो? 830 830 780 780 3784 3784। तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर बातचीत कर सकता है। जमींदार आदमी है, कोई भाई तंग करने की जरूरत नहीं है भाई को, वही आदमी कॉल करे। भाई ने क्लियर कर दिया है, अगर दूंगा तो मैं इस रेट पे दूंगा, अन्यथा नहीं। तो एक बार पुनः फिर जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।